हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पंवार। वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा, आज की वीडियो में बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। राउल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट राउल्स लॉ का रहेगा। इसके साथ साथ आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में वो सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उसके ग्राफ, उनके एग्जांपल्स, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनके भी ग्राफ, उनके भी एग्जांपल्स, जो फॉर्मूले हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ होने वाली हैं। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो होने वाली है राउल्स लॉ की, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले यहां बात करेंगे राउल्स लॉ के बारे में। ठीक है बेटा, अब राउल्स लॉ है क्या? देखो, राउल्स लॉ में सबसे पहले तो आप समझो कि हमारे पास जो लिक्विड होते हैं उनका एक वेपर प्रेशर होता है। हर एक लिक्विड एक वेपर प्रेशर, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। हर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, अब हम यहां पे जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कंपोनेंट्स, यानी कि सॉल्यूशन जिन चीजों को मिला के हमने बनाया उनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स हम कहेंगे कि भाई हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। समझ में आ रही है बात? दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। वॉलेटाइल कंपोनेंट्स का मतलब होगा कि वो कंपोनेंट वेपोराइज हो सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात समझो कि वो कोई लिक्विड होगा। दूसरा कंपोनेंट जो हमारे पास हो सकता है वो है नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट का मतलब यह होगा कि उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। और बड़ी सिंपल सी बात आप समझो यहां पे कि नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट की बात अगर हम कह रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट अगर हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो सॉलिड हमने लिया है। अब सॉल्यूशन किस तरह से बना सकते हैं? सॉल्यूशन बहुत तरह से बना सकते हैं, लेकिन मेनली मैं बात करूंगा राउल्स लॉ में हम कौन से सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस बना सकते हैं हम दो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को लेके, है ना। वॉलेटाइल कंपोनेंट, दूसरा भी वॉलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि दोनों कंपोनेंट ऐसे होंगे जिनके वेपर प्रेशर होंगे। समझ आ गई बात? अब दूसरी तरह का सॉल्यूशन कौन सा बन सकता है जो राउल्स लॉ में एप्लीकेबल है, जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें? वो होगा, एक होगा हमारे पास वॉलेटाइल कंपोनेंट उसमें, और दूसरा कंपोनेंट होगा हमारे पास नॉन वॉलेटाइल। यानी कि एक सॉल्यूशन, एक तरह का सॉल्यूशन दो लिक्विड को मिला के बनाएंगे, दूसरी तरह का सॉल्यूशन एक लिक्विड और एक सॉलिड को मिला के बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पे आप ये डायग्राम समझो, राउल्स लॉ का स्टेटमेंट मैं अभी बताऊंगा। ये हमारे पास इस कंटेनर के अंदर है सॉल्यूट। ठीक है, जिसको हमने कहा है कि ये सॉल्यूट है, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट कहा किया। ये हमारे पास दूसरा कंटेनर जिसमें हमने सॉल्वेंट फिल किया है, और ये हमारे पास बी, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि एक हो गया हमारे पास कंपोनेंट ए, दूसरा हो गया कंपोनेंट बी। अभी मैं इन दोनों को लिक्विड कंसीडर करके चलता हूं, यानी कि वी हैव टू वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। ठीक है, अभी ये अलग अलग है प्योर स्टेट में, इन दोनों को मिक्स करेंगे। बड़ा सा कंटेनर लिया, दोनों को इसके अंदर हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। इस कंटेनर के अंदर डाला और हमने मिक्स कर दिया। अब ये हमारे पास बना सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हमारे पास बना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बना तो ए और बी यहां पे मिक्स हो गए। ठीक है, ए और बी यहां पे मिक्स हो गए, सॉल्यूशन बन गया। अब देखो, जब ये वॉलेटाइल कंपोनेंट है, अब यहां पे जो सॉल्यूट हमारा है जो कि वॉलेटाइल कंपोनेंट है, यहां पे इसके वेपर्स होंगे। वेपर्स होंगे तो एक वेपर प्रेशर होगा, और उस वेपर प्रेशर को बेटा हम पी ए नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इसके साथ कुछ भी नहीं है ना। कुछ भी नहीं है मतलब ये प्योर स्टेट में है। कंपोनेंट ए प्योर स्टेट में है, समझ रहे हो? कंपोनेंट ए प्योर स्टेट में है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो हम पी ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कंपोनेंट बी को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा ये भी अपनी प्योर स्टेट में, इसके साथ भी दूसरा कुछ मिक्स नहीं है, तो इसका जो वेपर प्रेशर हम यहां पे लिखेंगे वो लिखेंगे पी बी नॉट। नॉट हम तभी लगाते हैं जब किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसकी प्योर स्टेट में लिखना होता है। समझ गए? तो पी ए नॉट कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर हो गया, पी बी नॉट कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर हो गया। मैंने कहा था आपको दोनों लिक्विड हैं, दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट हैं। समझ गए? अब इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो यहां इस कंटेनर के अंदर
दोनों लिक्विड की वजह से एक वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि ये जो वेपर प्रेशर है ये है सॉल्यूशन का, ठीक है, समझ लेना, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा दोनों कंपोनेंट की वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा। कंपोनेंट ए की वजह से भी होगा, कंपोनेंट बी की वजह से भी होगा। जो कंपोनेंट ए की वजह से वेपर प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे पी ए, और जो कंपोनेंट बी की वजह से इस कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर रहेगा उसको हम कहेंगे पी बी। पीए और पीए नॉट इक्वल नहीं होंगे, पीबी और पीबी नॉट इक्वल नहीं होंगे, पीए पीए नॉट से कम होगा, पीबी पीबी नॉट से कम होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब समझो आप, अब राउल्स लॉ क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, ये कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका, किसी वॉलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, समझाता हूं। देखो यहां पे जो दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ए दूसरा कंपोनेंट बी, अब इसमें जो अमाउंट है उसको हम ए और बी का जो अमाउंट है उसको हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में ले रहे हैं, ठीक है। तो जो कंपोनेंट ए है सपोज इस कंटेनर के अंदर उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स से लिख दिया हमने, और जो कंपोनेंट बी है इसका जो मोल फ्रैक्शन इस कंपोनेंट इस कंटेनर के अंदर है उसको हमने एक्स भी लिख दिया। अब राउल्स लॉ क्या कहते हैं, राउल्स लॉ कहता है कि जो कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर जिसको हम पीए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान दो आप, जिसको हम पीए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए दैट इज एक्स ए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, दोबारा सुनो, बहुत काम की बात बता रहा हूं। जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए दैट इज एक्स ए। कैसे लिखेंगे भाई, देखो ऐसे लिख दो, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ये मैंने नहीं कहा है ना, ये मैंने नहीं कहा, ये दिस इज अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। क्या कहता है राउल्स लॉ, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट इन दिस सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। वही मैंने यहां पे लिखा, ठीक है, वही मैंने यहां पे लिखा। Partial pressure of component A is directly proportional to the mole fraction of component A, ठीक है, ये राउल्स लॉ का स्टेटमेंट है, समझो आप बात को। अब यहां पे अगर हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है तो यहां पे इक्वल लगाएंगे, यहां पे एक्स से लिखेंगे, और हमको लिखना होगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। नोट करो आप ये बात, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट राउल्स लॉ में उसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर लिखना है। क्या था, पी ए नॉट, कंपोनेंट ए देख रहे हैं ना, तो कंपोनेंट ए का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर था वो क्या था बेटा, वो पी ए नॉट था। ये देखो आप, वो पी ए नॉट था, तो फॉर्मूला क्या बन गया, पी ए इक्वल्स पी ए नॉट एक्स से। मैंने आपको एक बात बताई, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, ये राउल्स लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो गया। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना है, उस जिस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है, यानी कि जिस कंपोनेंट के लिए आपने राउल्स लॉ लिखा है उसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर देख लो, वही उस इक्वेशन के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई भाई, ठीक है, समझ आई बात, क्लियर हो गई बात। अभी बात ही आती है कंपोनेंट बी की। अब कंपोनेंट बी के लिए भी राउल्स लॉ का स्टेटमेंट तो भाई सेम ही रहेगा। ये राउल्स लॉ का स्टेटमेंट जब कंपोनेंट बी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो होगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। कितनी आसान सी बात हो गई, ये देख लो। तो ये हो गया आपका पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ठीक है, और जो बेटा ये होगा पी बी इक्वल्स पी बी नॉट एक्स बी। समझ आई बात, ये राउल्स लॉ है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा,
ठीक है, अभी एक एक कंपोनेंट के बारे में बात करिए, अब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करते हैं। इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, जिसको हम पी सॉल्यूशन लिखते हैं या पी एस लिख देते हैं, ठीक है, कैसे लिखते हैं, पी एस, एस सबस्क्रिप्ट में पी एस लिखते हैं। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा। तो पी सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे भाई, पी सॉल्यूशन हमारे पास हो गया पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, ये इक्वेशन देख लो आप, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया भाई, ये वैसे तो डाल्टन्स लॉ है ये, लेकिन फिर भी आप समझ लो, है ना, सिंपल वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सॉल्यूशन के इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। ये इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वो हमने यहां लिख दिया। अब आप देखो पी ए की वैल्यू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी की वैल्यू पी बी नॉट एक्स बी, वो यहां बेटा सब्स्टिट्यूट कर दो आप, ठीक है। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे आएगा पी एस इक्वल्स पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन में जनरली हम डील करते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन, अगर हमारे सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट हैं तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। तो यहां पे वो चीजें कर लेंगे, ठीक है। ये राउल्स लॉ आपको समझ आ गया। अब यहां पे एक छोटी सी बात और समझ लो आप, अभी हमने जो केस कंसीडर किया है, अभी हमने जो केस कंसीडर किया है वो केस हमारा है कि भाई हमारे पास जो दोनों कंपोनेंट हैं वो वॉलेटाइल हैं, ठीक है। लेकिन यहां दूसरा केस भी बन सकता है, ये सॉल्यूट कैन बी नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। सॉल्यूट अगर नॉन वॉलेटाइल हो गया, जब सॉल्यूट यहां नॉन वॉलेटाइल हो जाएगा, सॉल्यूट यहां नॉन वॉलेटाइल हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट का कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होता, ठीक है। तब हम केवल एक ही कंपोनेंट के लिए काम करेंगे, एक ही कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। समझा दूं थोड़ी सी बात, देखो अगर हमारा कंपोनेंट ए जो कि सॉल्यूट है ये नॉन वॉलेटाइल है, तो फिर वेपर प्रेशर जो होगा केवल इस कंपोनेंट का होगा, प्योर स्टेट में पी बी नॉट होगा। जब सॉल्यूशन यहां पे बनाएंगे तो सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर रहेगा सॉल्यूशन का वो केवल कंपोनेंट बी की वजह से रहेगा। कंपोनेंट बी कौन सा है, जो कि वॉलेटाइल कंपोनेंट है। तो यहां पे जो पीएस हमारा होगा, ठीक है, देखो आप, जो पीएस हमारा होगा दैट विल बी इक्वल टू पीबी। पीबी क्या है, कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर, और ये क्या होगा, पीबी नॉट एक्स बी। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीबी नॉट एक्स बी हो जाएगा, यानी कि उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा जो कंपोनेंट हमारा वॉलेटाइल है। देखो ये बात तो हुई आपकी राउल्स लॉ की, क्लियर हो गई बात, समझ आ गई बात। यहां पे मैंने दोनों तरह के कंपोनेंट के लिए आपको बात बताई है, ध्यान रखेंगे आप, वॉलेटाइल कंपोनेंट का ही वेपर प्रेशर होता है, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वो वेपराइज नहीं होता, उसके वेपर्स नहीं बनते, ठीक है। राउल्स लॉ की बात समझ में आई आपको। अभी बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। अब देखो बेटा, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, समझ लो आप बात को। आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक, समझ आ गई बात। अब मैंने कहा था आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होंगे, सिंपल सी बात है, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, राउल्स लॉ ने जो कहा उसको नहीं मानेंगे। तो पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, पहले बात करते हैं हम आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करेंगे, ऐसे सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को ओबे करेंगे। ग्राफ भी रहेंगे, एग्जांपल्स भी रहेंगे, फॉर्मूला भी देख लो आप।
पहले कंडीशन समझो, ये पहला वाला जो पॉइंट है ना यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अगर आपने समझ लिया तो बेटा बहुत सारी जो केमिस्ट्री है ना, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउल्स लॉ, ये क्लियर हो जाएगी आपकी बात। पहला वाला पॉइंट समझो, पहली कंडीशन क्या है ना, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। देखो सॉल्यूशन में क्या है, हमारे सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक है सॉल्यूट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, दूसरा हमारे पास है सॉल्वेंट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। दोनों को मिला देंगे सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जो हमारे पास सॉल्यूट है इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ लो जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने ए कह दिया, ठीक है। तो वहां पे कोई इंटरेक्शन रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बेटा ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे ए और ए मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन। सेम इन सॉल्वेंट, तो यहां मॉलिक्यूल्स को बी से रिप्रेजेंट किया और इंटरेक्शन को इस तरह से दिखा दिया बी और बी के बीच में, ठीक है। जब आप इन दोनों को मिलाओगे, जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो सॉल्यूशन बनेगा। अब सॉल्यूशन तभी बनेगा जब ए और बी के बीच कोई इंटरेक्शन होगा, ठीक है। ये सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन है। अब आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है, कहां पे, यहां, यहां और फिर यहां, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। पढ़ो आप यहां से An ideal solution will be formed when intermolecular forces of attraction between the molecules of solute, ठीक है, समझ आ गई बात, मैंने यहां पे लिखा, and those between the molecules of solvent are nearly equal to those between solute and solvent molecules, ठीक है। जो इंटरेक्शन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में है, वही इंटरेक्शन फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हो जाएगा जब आप सॉल्यूशन बना दोगे। मेरी बात समझ लो ध्यान से, जब आप सॉल्यूशन बना दोगे तो ए और बी के बीच भी तो इंटरेक्शन आएगा। अब वो इंटरेक्शन बेटा इक्वल होगा, सेम होगा, बराबर होगा जो इंटरेक्शन पहले से था। इंटरेक्शन कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है। अगर इंटरेक्शन कम या ज्यादा हो गया, अब इसका क्या इंपैक्ट आएगा ये आगे पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट कंडीशन, जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, फिर ये भी होगा, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज जीरो रहेगा। क्या मतलब है इस बात का, अगर आपने सॉल्यूट लिया 10 ml, मैंने कहा ना कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है यहां पे, है ना, आइडियल सॉल्यूशन का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। सॉल्यूट लिया आपने 10 ml, सॉल्वेंट लिया आपने 90 ml, ठीक है। तो भैया वॉल्यूम कितना होना चाहिए सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 + 90 100 ml। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो होता ही है, बेटा ये नहीं होता, है ना। अगर ये होता, हमेशा ऐसा होता तो फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनता, ठीक है। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनता अगर ऐसा होता हमेशा, ऐसा हमेशा नहीं होता। ये केवल और केवल आइडियल सॉल्यूशन के केस में होता है, ठीक है। यानी कि जितना वॉल्यूम आपने लिया सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, मिलाने के बाद वॉल्यूम चेंज शुड बी जीरो, ठीक है ना। वॉल्यूम चेंज नहीं आना चाहिए, वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब बनेगा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब बेटा मिक्सिंग पे क्या होता है जनरली, या तो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है या प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाता है। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो प्रोसेस है
वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक नहीं होना चाहिए। मतलब जो हीट चेंज है आफ्टर मिक्सिंग वो 0 आने चाहिए। ठीक है, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव। समझ आ गई बात? तो ये 3 कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। वॉल्यूम चेंज शुड बी 0, हीट चेंज मस्ट बी 0, और जो इंटरेक्शन है वहां वो इक्वल होना चाहिए। जब इंटरेक्शन इक्वल हो जाएगा तो सॉल्यूशन आपका ये वाली कंडीशन भी फुलफिल करेगा। अगर ऐसे सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है, इन कंडीशन को फुलफिल करते हैं आपके सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशंस बनेंगे बेटा वो राउल्स लॉ को ओबे करेंगे और वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो आप ग्राफ में क्या है, देखो हमारे पास 2 कंपोनेंट है, जैसे पहले से लेके आ रहे हैं हम, एक सॉल्यूट, दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वहां पे ग्राफ हम प्लॉट करना है हमने। यहां से स्टार्ट करो, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है ना। यहां देखो आप, ये एक्स इक्वल्स 1 और एक्स बी इक्वल्स 0, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है ना। पहला जो कंपोनेंट है, ए जो कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, दूसरे वाले कंपोनेंट का कोई मोल फ्रैक्शन यहां पे नहीं है, यानी कि उसका अमाउंट नहीं है, 0 है वो। और जब ये 0 है, इसका मतलब इस कंडीशन में आपके पास कंपोनेंट ए प्योर स्टेट में है। कंपोनेंट ए प्योर स्टेट में है तो वेपर प्रेशर किससे लिखेंगे? पी ए नॉट से। ये यहां पे आ गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप, दूसरी कंडीशन यहां पे कंसीडर करो आप। अब आप जब मिलाओगे, मिलाते जाते सॉल्यूशन बनाते जाते हैं या बिना मिलाए, आप देख लो एक्स बी इक्वल्स 1, यानी कि आपके पास कंपोनेंट बी प्रेजेंट है, कंपोनेंट 1 आपके पास नहीं है, कंपोनेंट ए आपके पास नहीं है, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन यहां पे 0 लिखा हुआ है। इस कंडीशन में बी कंपोनेंट प्योर स्टेट में रहेगा, तो जो उसका वेपर प्रेशर है ना, वो पी बी नॉट रहेगा। यहां पी ए नॉट, वहां पी बी नॉट, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि आप देखो यहां पे मोल फ्रैक्शन एक्स ए इक्वल्स 1 है, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 1 से घटते 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 0 चला गया, और यहां कंपोनेंट बी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसका अमाउंट बढ़ते 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 क्या चला गया? 1 चला गया। ठीक है, समझ आ गई बात? अब अगर इन दोनों कंपोनेंट को मिक्स कर दें, सॉल्यूशन बना दें, तो क्या होगा? फिर राउल्स लॉ देखो आप। अब ये पी ए इक्वल्स पी ए नॉट एक्स है, ये इक्वेशन है कंपोनेंट ए के लिए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। ये इक्वेशन है पी बी इक्वल्स पी बी नॉट एक्स बी, कंपोनेंट बी के लिए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। ठीक है, ये देखो आप। और अगर दोनों का सम हमने देखना है तो P इक्वल्स पी ए प्लस पी बी, ये सॉल्यूशन के लिए होता है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, P सॉल्यूशन इक्वल्स पी ए प्लस पी बी। समझ आ गई? ये जो ग्राफ है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, ऐसा आइडियल सॉल्यूशन में होता है। इसके बाद आइडियल सॉल्यूशंस के आप देख लो एग्जांपल्स। बेटा एग्जांपल में भी ये पॉइंट भी नोट करना, आप एग्जांपल से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है। या तो पूछेगा भाई ये जो एग्जाम्पल है, 2 लिक्विड है हमारे, ये किस तरह का सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो फिर ये पॉजिटिव डेविएशन वाला बनाएंगे कि नेगेटिव डेविएशन वाला बनाएंगे। ठीक, ऐसे पूछ लेगा। या आपको क्या देगा? आपको कहेगा पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन को एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल्स, ऐसे दे देगा। या पूछेगा सॉल्यूशन दे देगा, जैसा मैंने बताया अभी, सॉल्यूशन दे देगा, आपसे पूछेगा किस तरह का डेविएशन शो करेगा, भाई बताओ, रीजन बताओ। तो वो सारी चीजें, तो एग्जांपल्स हमने आने जरूरी हैं। ठीक है, एग्जांपल हम तो एग्जांपल देखो आप आइडियल सॉल्यूशंस के। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, अगर आप इन दोनों लिक्विड को मिक्स करेंगे आइडियल सॉल्यूशन यू विल गेट। इसी तरह से इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, बेंजीन, टोलुइन, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये जो एग्जांपल है ना, इनको देख के आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि दोनों जो लिक्विड है ना वो एक ही तरह के हैं। ठीक है, उनका जो नेचर है वो सेम ही रहेगा। जैसे आपका हेक्सेन और नॉर्मल जो हेप्टेन है, नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन, सेम नेचर रहेगा। ठीक है, तो वो उन कंडीशंस को
फुलफिल करते हैं, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ये बात हुई आपकी आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, कौन सी कंडीशंस होती हैं, ग्राफ क्या है, एग्जांपल्स क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दी। अब बात करेंगे हम बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। ये देखो आप, तो मैंने आपको बताया नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होंगे, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। तो राउल्स लॉ में क्या था, राउल्स लॉ में क्या था, जो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये पीए और पीबी के सम के इक्वल होता है, और अगर सॉल्यूशन आपका राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता तो फिर क्या होगा, फिर इसका मतलब या तो ये सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ये इस सम से ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। अब यहां देखो आप, इफ इट इज हायर, अगर ये ज्यादा है, द सॉल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस सम से ज्यादा है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये कंडीशन अगर बनती है आपकी, ठीक है, समझो आप बात को, अगर ये कंडीशन आपकी बनती है, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा अगर ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है बेटा, ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन शो कर देगा। तो उसमें कंडीशन क्या बनेगी, पीएस लेस देन पीए प्लस पीबी, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ये बिल्कुल अभी रफ सा आइडिया है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे पहला वाला केस, ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि यहां क्या होगा, देखो ये कंडीशन, ठीक है, होगा ऐसा, ये कंडीशन, तो पी टोटल क्या होगा, पी टोटल का मतलब है, पी टोटल का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी टोटल जो होगा वो दोनों के सम से ग्रेटर होगा, हायर होगा। तो यहां पे P1 क्या है, P1 नॉट x1 और P2 नॉट x2, ठीक है, ये हमने यहां पे मैं आपको बताऊं, जो A था ना उसको 1 से रिप्लेस कर दिया, जो B है उसको 2 से रिप्लेस कर दिया, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। वैसे यहां पे हमने A और B लेके चलना चाहिए था, लेकिन ये टाइपिंग एरर है, हो जाता बेटा कई बार, क्योंकि A और B भी लेते हैं, 1 और 2 भी लेते हैं, ठीक है, दोनों चीजें आपको भी समझ में आनी चाहिए। इसका फायदा थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा कि आपको ए और बी की टर्म्स में भी समझ आ जाएंगी चीजें और 1 और 2 की टर्म्स में भी समझ आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसमें ये वाली कंडीशन रहेंगी। अब ऐसा क्यों होता है ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों हो जाता है, तो मैंने आपको बताई थी एक बात, जब ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन ये क्या होगा, सिमिलर होंगे, ठीक है ना, तो बनेगा आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर यहां पे इंटरेक्शन कैसा हो गया, वीकर, इंटरेक्शन कैसा हो गया, वीकर, जो इंटरेक्शन यहां पे है, जब ए और बी को मिलाते हैं, जब दो लिक्विड्स को मिलाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन आता है वो पहले वाले इंटरेक्शन से वीकर होता है, कम होता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा एस्केप कर पाते हैं ना, ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो पाते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और वो वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट आपको क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, हायर दिखेगा, ग्रेटर दिखेगा। यहां पे पढ़ो आप एक बार ये बात, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। The intermolecular forces of attraction between solute solvent molecules are weaker, ठीक है ना, than those between solute solute molecules and solvent solvent molecules। इन दोनों इंटरेक्शन से ये क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हीट चेंज पे क्या फर्क पड़ेगा, जो वॉल्यूम चेंज है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जो हीट चेंज है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा,
ठीक है। और हीट चेंज जब ग्रेटर देन 0 होती है तो कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब जैसे आप कह रहे थे ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम जो मिक्सिंग है, आफ्टर मिक्सिंग जो वॉल्यूम चेंज आया वो कैसा रहे? ग्रेटर देन 0। जैसे हम कह रहे थे कि भी सॉल्यूट है हमारा 10 ml और सॉल्वेंट है हमारा 90 ml, तो कितना आना चाहिए? 100 ml आना चाहिए। लेकिन 100 से ज्यादा आता है क्योंकि इंटरेक्शन क्या हो गया? कम हो गया, इंटरेक्शन वीकर हो गया। सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन कम हो गया। इसका मतलब है जो वॉल्यूम है आपका वो एक्सपेंड कर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इतना बोल रहा हूं बढ़ जाएगा नहीं, बढ़ेगा, है ना, उस उतना एक्सटेंट में नहीं बढ़ता लेकिन बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन 0 आपका होगा। ठीक है। वीकर इंटरेक्शन बना, वीकर इंटरेक्शन बना, इसका मतलब हीट रिलीज होगी, है ना। वीकर इंटरेक्शन नहीं नहीं, वीकर इंटरेक्शन बना, इसका मतलब है कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी। रिलीज इंटरेक्शन जब स्ट्रॉन्गर होंगे तब होगी। ठीक है, समझ आ गई बात? आगे देखो। अब जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहां पे जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन कैसा रहेगा बेटा? द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर वीकर। हाँ, वीकर किसमें होगा? पहले वीकर होगा, है ना। ये देखो आप, ए का इंटरेक्शन, बी का इंटरेक्शन, ए बी का जो इंटरेक्शन बनेगा ये हायर होगा, ये ग्रेटर होगा। ठीक है ना। तो इनका वीकर होगा, ऐसे लिखा हुआ है या इनकी टर्म्स में लिखा हुआ है, ये हायर होगा। हायर होगा तो क्या होगा? जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, वॉल्यूम कम दिखेगा, वॉल्यूम कम दिखेगा। पहले यही बात देख लो। तो डेल्टा वी लेस देन 0, हीट क्या होगी? हीट रिलीज होगी इस बार, है ना। प्रोसेस जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा भैया? एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। अब बात करते हैं राउल्स लॉ के फॉर्मूले वाले। ठीक है, जब ऐसा होगा तो P1 लेस देन P1 नॉट X1, P2 लेस देन P2 नॉट X2। समझ आ रही है बात? अब तो समझ आ रही होगी क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में सारी चीजें देख ली। P टोटल लेस देन P1 प्लस P2, और P1 ये हो गया, P2 ये हो गया। तो ये तो कर सकते हैं, तो हमने मतलब एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूले को, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो वेपर प्रेशर यहां पे क्या होगा सॉल्यूशन का? वो कम होता है, वेपर प्रेशर कम होता है एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो ये है ना, समझ आनी चाहिए आपको बात। आगे बढ़ जाए बेटा। अब देखो दो चीजें और बची हैं, ग्राफ देख लो। अब ये ग्राफ कौन सा है? ये पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ है भाई, नोट करो आप। जब सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो ग्राफ ये बनेगा। जब आपका सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो ग्राफ ये बनेगा। अभी समझा देता हूं मैं कैसे बनेगा। ये देखो आप, लाइन कैसी आनी चाहिए थी भाई? स्ट्रेट, ये जो ग्रीन कलर से दिखा रखी है, लेकिन जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये ऊपर उठ गई, वेपर प्रेशर बढ़ गया, बढ़ा वेपर प्रेशर। ये पॉजिटिव डेविएशन का केस है। यहां वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो ये ना, ये आप जो ग्राफ हमने आइडियल सॉल्यूशन वाला देखा था ना, वहां से आप समझ सकते हैं। वहां स्ट्रेट लाइन आती है क्योंकि वहां तो इक्वल हो जाता है, पी टोटल इक्वल पी ए प्लस पी बी। यहां क्या होता है? पी टोटल ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। यहां क्या होता है? पी टोटल लेस देन पी ए प्लस पी बी। ठीक है, कितना आसान हो गया ग्राफ। अब समझ आ गई बात? वही वही चीजें हैं। ए यहां पे 0 है, बी यहां पे 1 है, ए यहां पे 1 है, बी 0 है। तो ये आपका यहां प्योर स्टेट में, यहां आपका ये देखो प्योर स्टेट में। ठीक है, उसके बाद जब मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जो कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में आती है बेटा। ठीक है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस है, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला केस है, ये नेगेटिव डेविएशन वाला केस है। क्लियर है बात? बहुत मजेदार चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है,
ग्राफ भी समझ आना चाहिए, एग्जाम्पल भी समझ में आना चाहिए, वो कंडीशन भी समझ में आना चाहिए। भाई ऐसा हो क्या जाता है, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो यहां देखो आप वो एग्जाम्पल्स देख लो, कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो वाटर और इथेनॉल को आप मिलाओगे तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इथेनॉल एसीटोन को मिलाओगे, वाटर अल्कोहल भी कह देते हैं कई बार ना, वाटर इथेनॉल है ना, वाटर अल्कोहल भी कहते हैं, अल्कोहल में भी वही होता है ना, इथेनॉल अल्कोहल ही तो है। इथेनॉल एसीटोन वाला केस देखो आप, बेंजीन मीथेनॉल वाला देखो आप, एसीटोन बेंजीन वाला देखो, यहां जो ये सॉल्यूशन बनते हैं इन दो दो लिक्विड को मिला के वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल देख लो भाई, ध्यान रख लेना एग्जांपल, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड pyridine, एसीटोन एंड एनिलीन, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, ये तो नोट कर लो आप, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, इवन सीधे सीधे डाउट्स लो का स्टेटमेंट आपसे पूछ लेगा, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।